एक शब्द है गिव अप करना, एक है लेट गो करना। कभी कभी लगता है कि दोनों बातें एक जैसी हैं, पर दोनों बातें एक जैसी हैं नहीं। किसी चीज को दिमाग से निकाल देना लेट गो करना है। किसी चीज के लिए कोशिश करते करते हार मान लेना और उस हार की फ्रस्ट्रेशन के साथ जीना गिव अप करना है। मैं हरियाणा के एक शहर से भिवानी से दिल्ली आया था पढ़ने के लिए। संयुक्त से मेरा एडमिशन जाकिर हुसैन में हुआ, पर मेरा एक दोस्त जो मेरे साथ ही आया था उसी शहर से, उसने एडमिशन हंसराज कॉलेज में लिया। मैं और वो स्कूल के डिबेटर्स थे, हम खूब डिबेट्स में मिलते थे। अक्सर ट्रॉफी या तो हम जीतते थे या वो जीतता था, कोई भी जीते रूम पे ही आती थी क्योंकि हम रूममेट्स थे। फिर मैं एमए के बाद तैयारी करने लगा यूपीएससी की। उन दिनों उसका एक प्रेम संबंध कहीं हमारी ही एक मित्र के साथ चल रहा था, लेकिन मेरे मेन एग्जाम से 2 दिन पहले रात को 12 बजे एक फोन आया और ये बताया गया कि मेरे दोस्त ने फंदा लगा के अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली है। और जिस व्यक्ति के बारे में मेरी राय ये थी कि उतना जीवट वाला व्यक्ति कोई हो नहीं सकता, जिसके होने से कई लोग हमेशा जीता हुआ महसूस करते हैं, वो चुपचाप एक बंद कमरे में जिंदगी से हार गया। मैं आज तक नहीं समझ पाया कि ऐसा कैसे हुआ। तो जो हल्का हल्का अनुमान हुआ वो है कि शायद कुछ ऐसा था रिलेशनशिप में जो नहीं संभल पाया था, रिश्ता टूट ना जाए इसका दबाव बहुत ज्यादा था और वो दबाव झेल नहीं पाया। जब जीवन में ऐसा लगे कि सब खत्म हो गया है, जब जीवन में लगे कि बहुत टॉक्सिक किस्म की लाइफ हो गई है, उससे बाहर कैसे निकलें, शायद ये सबसे महत्वपूर्ण लेसन होता है जो हम सबको सीखना चाहिए। उसको बोलते हैं द आर्ट ऑफ लेटिंग गो। जाने दो। वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना ना हो मुमकिन, उसे एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा। कि जितना आसानी से आप बोल रहे हैं, क्या सच में इतना आसान होता है? कैसे छोड़ें उन चीजों को जो मन पर हावी है? आसान तो नहीं होता है, सीख सकते हैं इसको। ये केवल तुक्के की बात नहीं है, सीख सकते हैं। पहला सूत्र मेरा आप लोगों के लिए ये है कि जब आप किसी को पसंद करें और वो आपको पसंद ना करे तो टेंशन नहीं लेनी है। जैसे आपको हक है किसी व्यक्ति को पसंद करने का, उसको भी हक है किसी को पसंद या नापसंद करने का। यदि कोई ऐसा व्यक्ति जिसको आप पसंद नहीं करते वो आपको प्रपोज करे तो आप उसको मना ही तो करेंगे। बस मना इज्जत से कीजिए, किसी को बेआबरू करके मत भेजिए कि ठीक है भाई आपको मैं पसंद नहीं, कोई बात नहीं, तू नहीं कोई और सही, कोई और नहीं कोई और सही, बहुत लंबी है जमी मिलेंगे लाख हंसी, इस जमाने में सनम तू अकेली तो नहीं। जाने दो, ऐसा क्या है, उससे बढ़िया होगा। किसी की भी जिंदगी फ्लैट नहीं होती है, ऊंच नीच सबकी जिंदगी में आती है। मैंने भी कम नहीं झेली है, मैं कैलकुलेटर बेचे हैं, मैं सेल्समैन रहा हूँ 17 की उम्र में। सेल्समैन बन के घर घर में जाके बेचना पड़ता था, तौहीन भी होती थी, मजाक भी उड़ाते थे। वो समझे ना है, बस इतना करना है कि जब जब जिंदगी नीचे की तरफ जाए थोड़ा सा हौसला बना के रखिए। कुछ ही दिन की बात होती है, हर चीज कुछ ही दिन की होती है, कुछ दिनों की बात है, ये वक्त गुजर जाएगा। खुद को ऐसा फूल प्रूफ बना लीजिए, शील्ड बना लीजिए अपने आसपास कि तनाव आता है फिसल के निकल जाता है। और अगर आप तनाव झेलने के लिए समर्थ हो जाते हैं, लेट गो कर देते हैं, मैं दावे से कह रहा हूं, सफल कितने होंगे मुझे नहीं पता, जिंदगी आपकी शानदार होगी, ये मैं गारंटी दे रहा हूं। और जितनी जिंदगी आपकी है, जितनी सांसें आप कहते हैं कि लिखी हुई हैं, गारंटी से कह रहा हूं कि 10 साल बढ़ जाएंगे। इसलिए ये सीखना बहुत जरूरी है कि कैसे लेट गो करना है जिंदगी की चीजों को। जीवन में बुरा अनुभव हो, सबको होता है, आपको भी होगा। जब जब बुरा अनुभव, मेरा सूत्र वाक्य है, मेरे दिल में गुथा हुआ है, दिल पे छपा हुआ है, सबको बोलता हूं, आपको भी बोल रहा हूं। एक लाइन याद रखना, क्यों डरे जिंदगी में क्या होगा, कुछ ना होगा तो तजुर्बा होगा। तो जिंदगी को जीने का एक आसान मंत्र है लेट इट गो। अगर आपको लगता है कि कोई बात, कोई चीज या कोई इंसान आपकी जिंदगी में अननेसेसरी स्ट्रेस ला रहा है तो उसे छोड़ दो, क्योंकि जब आप इन छोटी छोटी बातों को छोड़कर आगे बढ़ने लगते हैं तभी आप सच में अपनी लाइफ को जीने लगते हैं। सो लेट इट गो एंड सी हाउ योर लाइफ चेंजेस आफ्टर दैट।
Please do like, share and subscribe.